नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में, और उससे भी ज्यादा खास हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को ये बता दूं कि बेटा तुम्हारा प्यार तुम्हें धोखा देने वाली है। समय रहते जान लो। दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के अंदर आने की 18 और 20 सितंबर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे प्रेमिका या प्रेमी बहुत बड़े साजिश रच रही है। सच्चाई जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, आप सभी से ये विनती है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, ताकि श्री कृष्ण जी तुम्हारा सहायता कर सके। तो दोस्तों, समय को ना व्यर्थ करते हुए और चलते हैं आपकी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। जी हां, ध्यान से सुनिए। आपकी प्रेमिका 18 या 20 सितंबर को आपको प्यार से बुलाकर ऐसा काम कर सकती है जो केवल प्यार नहीं बल्कि एक गुप्त जाल होगा। इसलिए विनती है, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, क्योंकि ये सच जानना आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, जब भी कोई घटना घटती है उसके पीछे ग्रहों का प्रभाव गहराई से जुड़ा होता है। सितंबर 2025 के मध्य में जो विशेष ग्रह चक्र बन रहा है उसे ज्योतिष में तांत्रिक प्रेम जाल योग कहा गया है। शुक्र वक्री होगा। प्रेम और आकर्षण का कारक ग्रह राहु की दृष्टि शुक्र पर होगी, जो भ्रम, छल और मोहजाल पैदा करता है। शनि का संयोग भी इस समय बनेगा, जो देरी, कठोरता और सच्चाई को सामने लाता है। तीनों ग्रह जब इस तरह मिलते हैं तो रिश्तों में अचानक धोखे, षड्यंत्र और छिपी योजनाओं का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि हर किसी की कुंडली अलग है, परंतु सामान्य राशियों पर यह असर सबसे ज्यादा दिखेगा। वृषभ राशि शुक्र के स्वामी होने के कारण प्रेम जीवन में सीधा असर मिथुन राशि राहु का प्रभाव शब्दों और संवादों में भ्रम, तुला राशि रिश्तों में नकली प्यार और दिखावटी व्यवहार कर्क, और मेष राशि अचानक विवाद और भावनात्मक झटके, मीन राशि प्रेम और विश्वास से जुड़े सपनों का टूटना। अगर आप इनमें से किसी राशि से हैं तो खासतौर पर 18 और 20 सितंबर को सतर्क रहिए। आपकी प्रेमिका सच में साजिश कर रही है या नहीं, ये उसके व्यवहार से पता लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए संकेत अगर आप महसूस करें तो सावधान हो जाइए। अचानक आपको बिना कारण बहुत ज्यादा प्यार दिखाना, आपकी आवाज या मैसेज को अनसुना करना और फिर झूठ बोलना, आधी रात में मिलने का दबाव डालना, आपके दोस्तों या परिवार को नापसंद करने लगना, आपके रहस्यों को किसी तीसरे तक पहुंचाना, बिना वजह पैसे, गिफ्ट या मदद मांगना। 18 या 20 सितंबर के आसपास एकदम से बहुत मीठा और रोमांटिक बन जाना। जी हां दोस्तों, लालच, पैसा या फायदे के लिए, परिवार या किसी और का दबाव, किसी और के लिए झुकाव, भ्रम और छल की प्रवृत्ति। याद रखिए, हर बार ये जरूरी नहीं कि वो लड़की बुरी हो। कई बार उसके ऊपर भी किसी और का दबाव हो सकता है। जी हां दोस्तों, 18 और 20 सितंबर को अकेले मिलने से बचें। हमेशा सार्वजनिक जगह पर मिलें। किसी भरोसेमंद दोस्त को बताकर ही मिलें। पैसों का लेन देन ना करें। अचानक लिए गए फैसलों से बचें। हर मैसेज और कॉल को ध्यान से पढ़ें। अपने मन की अंदरूनी चेतावनी को सुनें। धार्मिक और आध्यात्मिक साधना बढ़ाएं। सच्चाई को परखने के लिए समय लें। अगर मामला खतरनाक लगे तो कानूनी या पारिवारिक मदद लें। हर रोज शाम को दीपक जलाकर श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। काले तिल और तेल से शनिदेव को अर्पित करें। राहु शांति के लिए नारियल नदी में बहाएं। 18 से 20 सितंबर को राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए गुलाब की माला अर्पित करें। ये उपाय आपके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच बनाएंगे। जी हां दोस्तों,
एक युवक की प्रेमिका ने अचानक सितंबर में मिलने का प्रस्ताव रखा। वो बहुत मीठा व्यवहार कर रही थी, पर युवक को कुछ अजीब लगा। उसने अपने दोस्त को बताया और सार्वजनिक जगह पर मिलने का निश्चय किया। जून का ये महीना आपको यही पहचानने का अवसर देगा कि आपके जीवन में जो प्रेमिका है वो सच्ची है या छल करने वाली। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े समाधान की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण प्रेम के देवता है। उन्होंने स्वयं राधा जी के साथ दिव्य और सच्चे प्रेम का उदाहरण दिया है। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही रहा है, सच्चा प्रेम कभी छल नहीं करता, और जो प्रेम छल करता है वो प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है। अगर आपको अपने जीवन में भ्रम या संदेह हो तो रोज सुबह और शाम जय श्री कृष्ण का नाम जपें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको सही मार्ग दिखाएं। विश्वास मानिए, कृष्ण कभी भी अपने भक्त को धोखे में नहीं रहने देंगे। वे समय से पहले ही झूठे प्रेम को उजागर कर देंगे और सच्चे प्रेम को सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों, याद रखिए, आपका समय बहुत अनमोल है। आपकी भावनाएं बहुत पवित्र हैं। इन्हें धोखे और छल में बर्बाद मत कीजिए। अगर आपके जीवन में प्रेमिका सच्ची है तो वो समय के साथ आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। लेकिन अगर वो छल कर रही है तो ये ग्रह योग उसे बेनकाब कर देगा। इसीलिए मैंने आप सभी से कहा था, आत्मनिरीक्षण करें, विवेक से निर्णय लें और जल्दबाजी में कोई कागज पर साइन ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये जून का महीना प्रेम में नहीं बल्कि भ्रम और छल का महीना साबित हो सकता है। विशेष रूप से जून के अंतिम दिन बहुत ही संवेदनशील है। आपका साथी कैसा है ये समय खुद बता देगा। सिर्फ एक काम कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति हमारे करीब है, जो हमें मुस्कुरा कर देखता है, जो हमें उपहार देता है, वही हमारा सच्चा साथी है। लेकिन क्या हर मुस्कान सच्ची होती है? क्या हर उपहार निहा स्वार्थ होता है? नहीं दोस्तों, कई बार उन उपहारों, उन बातों और उन वादों के पीछे छिपा होता है एक बड़ा भ्रम, एक बड़ा खेल और एक बड़ी साजिश। आज मैं आपको वही गुप्त रहस्य बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आपको उपहार देने लगी है, लेकिन ध्यान दीजिए, हर उपहार निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक नहीं होता। कई बार उपहार के पीछे अपेक्षा छिपी होती है। वो आपसे बार बार आपकी निजी जानकारी पूछने लगी है। आपकी आय कितनी है? आपके पास कितना धन है? आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं? बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? ये सब सवाल क्या वाकई प्रेम के लिए पूछे जाते हैं? नहीं दोस्तों, ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भावनाओं का खेल खेला जा रहा है। जी हां दोस्तों, वो अचानक पुराने झगड़े भूलकर आपसे मधुर व्यवहार करने लगी है। कहने लगी है कि चलो अब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन साथ ही कभी कभी वो आपको मानसिक रूप से कमजोर करने लगती है। आपको गिल्ट ट्रिप पर डालती है। आपको ये महसूस कराती है कि आपके बिना वो टूट जाएगी। दोस्तों, यही है भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का खेल। अचानक मिलने जुलने का आग्रह, अत्यधिक भावनात्मक दबाव, बार बार पैसों की चर्चा, आपके निर्णयों पर नियंत्रण पाने की कोशिश, पुराने झगड़े भूलकर सिर्फ मीठी बातें करना, आपको अकेले में निर्णय लेने पर विवश करना, ये सब संकेत बताते हैं कि आप एक जाल में फंसाए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये कोई साधारण समय नहीं है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो जून का महीना बहुत संवेदनशील है। विशेष रूप से जून के आखिरी दिन आपके जीवन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस समय गुरु, बृहस्पति और शुक्र ग्रह के संयोग से ऐसा योग बन रहा है जो प्रेम और छल दोनों का पर्दाफाश कर सकता है। यदि प्रेम सच्चा है तो यही ग्रह योग उस रिश्ते को मजबूत करेगा। लेकिन यदि प्रेम सिर्फ छल है तो ये ग्रह योग उसे बेनकाब कर देगा। इसलिए दोस्तों, ये समय आपको विवेक से निर्णय लेने का है। जी हां दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर ये सब सच है तो इससे बचना कैसे है? तो दोस्तों, मैं आपको कुछ दिव्य और प्रमाणित उपाय बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों,
पीले वस्त्र पहने, पीली मिठाई जैसे बूंदी के लड्डू का दान करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करें। वहां जाकर उसने देखा कि वास्तव में उसकी प्रेमिका के पीछे कुछ लोग छिपे हुए थे जो उसे फंसाने वाले थे। अगर उसने सावधानी नहीं बरती होती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। नमः शिवाय। यही कारण है कि ज्ञान आप सभी का स्वागत जरूरी है हमारे दोस्तों प्यार जिंदगी भरे सबसे खूबसूरत यूट्यूब चैनल में। लेकिन जब ग्रहों के प्रभाव से बातें हम आपको बताने समय आता है तब हमें आज जरा सुनकर चलना चाहिए। आपके दिल नहीं धड़क जाए और 17 तारीख को आपके चारों तरफ लोगों ने वीडियो जाल बहुत देखे होंगे, लेकिन अगर आप आज की वीडियो जैसी वीडियो उपाय करते हैं अभी तक कभी नहीं देखा सच्चाई को पहचानते हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान विष्णु का नुकसान नहीं वरदान है। आज की भविष्यवाणी अगर गलत श्री कृष्ण तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा आपके जीवन में बनी रहे। ये कोई आम भविष्यवाणी को लाइक करें। ये तुम्हारे कमेंट गोचर से जुड़ा हुआ श्री कृष्ण एक दिव्य वरदान है। राधे राधे जो स्वयं भगवान बार जरूर शरण से स्पर्श हुआ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम सब जानते हैं आज मैं आपको जीवन में प्रेम बहुत ही बताने जा रहा हूँ और पवित्र भावना जिसे सुनकर लेकिन कई बार हो जाएंगे प्रेम हमें छल, क्योंकि दोस्तों साजिश ये केवल भविष्यवाणी में भी फंसा देता है, बल्कि ये कर्मों का जब हम प्रेम में होते हैं। जानकारी के लिए भावनाओं में बता दें कि झूठे वादों का निर्णय करना धोखा देने वाला जाता है। औरत जून का महीना कदमों में वैसे तो गर्मियों और छुट्टियों का कहते हैं, लेकिन से बड़ा कोई जज नहीं होता। ज्योतिषीय औरत ने कभी तुम्हें झूठे प्यार के जाल में फंसाया है, तुम्हारे सच्चे दिल से के आखिरी दिन तुम्हें रुलाया, बहुत महत्वपूर्ण और साबित हो सकते हैं। चाकू से तुम्हारे समय में कई लोग भावनाओं के बहाव में निर्णय ले लेते हैं। हाँ दोस्तों, जिनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है और भाग्य के फेर में ऐसी सबसे पहले बात करते हैं कि तुम्हारे चरणों में गिर ग्रहों की रो रो कर प्यार की भीख। ज्योतिष के अनुसार इस बार का जून जब किसी इंसान के जीवन में शुक्र और राहु का गलत संयोग होता है आकर्षण का, तो वो व्यक्ति झूठे मोह माया में फंस जाता है या शनि से उसकी नजरें भटकने लगती है, तो प्रेम भ्रम का विश्वास छल में बदल जाता है और मंगल ग्रह संबंधों में उत्तेजना खुल जाता है और तकरार लाता है। यही स्थिति उस औरत के अंतिम सप्ताह में मंगल की कुंडली में ऐसी है। शुक्र की दशा रिश्तों में अनावश्यक विवाद और दबाव पैदा कर सकता है। ये हुआ बुध ग्रह, उसका दिल जो कि संचार का ग्रह है, इस समय मिथुन राशि में वक्री चाल में रहेगा। झूठी चमक दमक, इसका अर्थ है पैसे इस दौरान कही गई आकर्षण की ओर गलत समझी जा सकती है। लेकिन दोस्तों ज्योतिष में उलझने बढ़ सकती है। जो शुक्र राहु के शनि देव न्याय के देवता है, उसका मोह और ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। वे सुनिश्चित करेंगे जिस मोह के जिसने छल किया है उसका सच सामने आ जाए, अब राख में बदलने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण गुरु यही बदलाव उसके जीवन को और सत्य के कारक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बार बार चेतावनी देंगे अपनी 7.5 निर्णय ढैया में आता है, बाजी मत करो। तो इंसान के कर्मों का हिसाब बराबर यही कारण है कि ज्योतिष शनि का ही प्रभाव जून का महीना जिसने किसी प्रेम के लिए नहीं बल्कि परीक्षा का जीवन में आंसू का सैलाब को परखने वाला समय है। औरत अब जी हाँ दौर से गुजरने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये है शनि गोचर प्रेमिका उसके जीवन में पछतावे का समय लेकर आकर आप राहु शुक्र के कारण विवश करता है, भटक गई। दोस्तों प्रेम में जब इंसान सच्चा होता है कर्मों का तो वो दिखाने समय देता है। जी हाँ दोस्त के साथ खड़ा रहता है उस रहस्य पर। कोई इंसान छल कर रहा हो, इंतजार है या साजिश रच रहा हो, चंद्रमा तो वो भावनाओं का हथियार इस्तेमाल करता है। तो पुराना प्रेम चाहे आप बिना सोचे समझे उसी वक्त फिर से जागा कर लेता है। जैसे जॉइंट अकाउंट खोलने का दबाव डालना इंसान या प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए मजबूर करके नशे में था, या फिर अब वही कानूनी नम्र होकर बिना पढ़े साइन करवाने की कोशिश की भीख मांगता है। ऐसे समय में आपको सतर्क रहना है। ग्रहों के हिसाब से यही समय आ चुका है। आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब प्रेम की जी हाँ दोस्तों मान लीजिए, लेकिन इस बार प्रेमिका के पास आपसे सच्चा प्रेमी नहीं, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो नहीं है तो इस प्रॉपर्टी में मेरा नाम डाल दो। औरत अब उसी इंसान के पास हम दोनों का जॉइंट अकाउंट खुलवा भी ठुकराया था, वरना मुझे लगता है तुम्हारे पास प्यार नहीं करते। वो आएगी दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी शर्तों पर आधारित नहीं होता। रो रो कर कहेगी अगर कोई मुझे माफ कर दो, आपको भावनात्मक मुझे एक मौका और दे दो। कोई बड़ा फैसला करवा रहा है। ये केवल ज्योतिषीय संकेत नहीं है, इसमें स्वार्थ छिपा है, बल्कि ये ईश्वर का न्याय है। ज्योतिष कहता है जिसे तुमने सच्चा दिल दिया दिनों में उसने किसी भी प्रकार का कानूनी दस्तावेज ने देखा था तुम्हारा दुख। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे सवाल उठता है इसीलिए प्रेम कैसा होता है, औरत तुम्हारे चरणों में प्रेम कैसा होता है वो जान जाएगी। आपके सुख दुख में प्रेम केवल तुमसे ही मिला था, आपके परिवार का सम्मान केवल छलावा था। वो निर्णयों के लिए आपको समय देता है, इसीलिए कहते हैं पैसों जख्म की संपत्ति पर लालच दिल पर पड़ता है
जी हाँ, महसूस होता है वो जल्दी निर्णय के लिए बड़ी गलती किए थे। परिवार से मेरे प्यारे की कोशिश करता है। ये केवल पैसों व्यक्ति की और भौतिक चीजों को लेकर बात करता है। सभी लोगों की छोटी-छोटी बातों पर भावनात्मक जीवन में धोखा ढेला है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मक और ईश्वर दोनों कहते हैं मंत्र का जाप करें। दिल वाले कभी हारते नहीं। सुबह जल में लाल धोखा देता है वो सूर्य को अर्घ्य दे। अपने कर्मों में उलझकर मंत्र बोले, रो कर वही शिवलिंग पर जल और बेल पत्र चढ़ाए जिसे उसने ठुकराया था। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसलिए दोस्तों, अगर एकांत में बैठकर ध्यान करें, अगर किसी ने आपको धोखा दिया अंतर्मन से पूछें, तो याद रखिए क्या ये प्रेम सच्चा है उसका फल या केवल छल। और बहुत जल्द अगर अचानक भावनात्मक होकर दिल से किसी निर्णय पर आपके सामने आएगा रो रही है तो निर्णय ना मांगते हुए जी किसी भी प्रकार का कानूनी दस्तावेज जैसे जॉइंट अकाउंट बात करेंगे प्रॉपर्टी औरत के बारे में एग्रीमेंट जिसने तुम्हें झूठे प्यार में दिनों में बिल्कुल साइन ना करें, जिसने तुम्हारे दिल से हमेशा अपने किसी सच्चे मित्र भावनाओं को तोड़ा, परिवार के सदस्य से अब अवश्य सलाह औरत ग्रहों जी हाँ कर्मों के प्रभाव भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है रो कर प्यार प्रेम वही है जिसमें अपेक्षा नहीं। हाँ दोस्तों, यदि प्रेम इंसान के जीवन में झूठा वो समय के साथ और शुरुआत परिस्थितियों में भी मजबूत रहेगा ऐसा लगता है, लेकिन यदि वो सिर्फ साजिश है सबसे बड़ी खुशी कभी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। उसकी असलियत सामने आने लगती है। जैसा कि आपने देखा जून का महीना जिसने तुम्हें प्यार का वादा किया बल्कि जीवन भर साथ छल का महीना साबित हो सकता है। विशेष रूप से धोखा दिया अंतिम दिन उसका दिल संवेदनशील और चला गया। यदि आपकी प्रेमिका सच्ची है तो समय में जब कठिनाई राहु का प्रभाव आपके साथ खड़ी रहेगी तो इंसान की नजरें, लेकिन यदि वो साजिश कर रही है स्थिर नहीं रह पाता, ये ग्रह योग से उसका मन नए आकर्षण की ओर भागता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से फिर एक बार आग्रह शुक्र राहु के दोष ने उसके दिल में निरीक्षण करें, झूठा आकर्षण विवेक से निर्णय ले। उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम ठुकरा दिया क्योंकि वही है दोस्तों जो सच्चे प्रेम की रक्षा करते हैं कि शनिदेव को न्याय प्रेम को समय से पहले उजागर कर देते हैं, कभी अन्याय सहन नहीं करते। दोस्तों, जिसने तुम्हें धोखा दिया की कृपा से बना जिसने तुम्हें आंसू कोई तोड़ नहीं सकता, वो सोच रही और जो रिश्ता कि वो जीत गई है स्वार्थ से बना लेकिन शनि देव की कोई जोड़ नहीं सकता, हमेशा कर्मों पर होती है। इसलिए दोस्तों, विश्वास कहता है कि जब शनि की सावधानी अपने निर्णयों में रखें ढैया और सच्चे प्रेम में भरोसा रखें तो वो जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया है तो यही समय अब दिल से औरत के जीवन में शुरू हो चुका है और श्री कृष्ण कर्मों का हिसाब प्यारा सा लाइक कर चुकाना पड़ेगा। कमेंट करें और यही कारण है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और रोने का दौर शुरू हो गया है। और जी हाँ दोस्तों, की कृपा सदा तुम्हारे औरत अकेली तुम्हारे घर परिवार से चाहे मजबूत दिखे दोस्तों, लेकिन के अंदर से आप सभी के लिए इतना ही। रात को जब सब सो जाते हैं अगले दिन उसकी नई अनोखी वीडियो के साथ जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से हर महादेव चंद्रमा की पीड़ा। जय श्री कृष्ण। चंद्रमा अशुभ स्थिति में आता है